मित्रों, अगर साक्षी भाव से जीवन को देखा जाए, स्वयं को देखा जाए, तो हम जीवन को जैसा है वैसा ही जान पाएंगे। मगर साक्षी भाव से कैसे देखा जाए, ये मूल समस्या है। और इसी समस्या को हल करने के लिए अध्यात्म का बहुत सारा ग्रंथ है और बहुत सारे गुरुओं ने प्रवचन भी दिया है। सभी का एक ही उद्देश्य है कि साक्षी भाव से आप कैसे देख पाओ खुद को और दूसरे को और जीवन को। मगर इसमें मुश्किल क्या है, उस बात को पहले हमको समझना होगा। क्योंकि किसी भी चीज़ का कारण अगर हमने जान लिया तो उसका समाधान भी हो जाए। इसलिए अध्यात्म करने का विषय नहीं है, वो समझने का विषय है। आपको धीरे धीरे समझ बढ़ानी होगी। आपको उन कारणों के भीतर जाना होगा जिन कारण से हम साक्षी भाव से चीज़ों को देख नहीं पाते। तो उन कारणों को अगर आपने समझ लिया तो ज्ञान का अर्थ यही है। ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि आपने कुछ जान लिया और आपको सूचना और जानकारी प्राप्त हुआ। ज्ञान का अर्थ ये है कि आपने जान लिया और आपको रूपांतरण हो गया, आपको नगद अनुभव हाथ में लग गया। तो पहले जानना चाहिए कि किस भाव से हम जीवन को देखते हैं या उसको अनुभव करते हैं। वो हमारा भाव क्या है, हमारा केंद्र क्या है, और फिर किस तरह हमको देखना चाहिए। हम किस तरह जीवन को जानते हैं, ये पहले हम समझें। जीवन को जानने के लिए हमारे पास कुछ शारीरिक व्यवस्था है, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा। इन चीज़ों से हम देख के, सुन के, स्पर्श करके जीवन को जानते हैं। तो जीवन को जानने का एक ये व्यवस्था हुआ शारीरिक। मगर शारीरिक रूप से जो जीवन को जानना है, इंद्रियों से जो भी जीवन को अनुभव करना है, वो अनुभव ठीक है कि ठीक नहीं है, इसको देखना चाहिए। क्योंकि अगर वो अनुभव ठीक होते तो हमको सत्य का दर्शन हो जाता, हमको ज्ञान का पता हो जाता, या हम साक्षी भाव से रह सकते। मगर इन अनुभवों से हम अज्ञान में घिरे पड़े, इन अनुभवों से हम तनाव में जीते हैं। तो जो आँख से हम देखते हैं, कान से हम जो सुनते हैं, वो उतना ही जीवन नहीं। और इसमें फिर ये गलती हो जाती कि देखने वक्त या अनुभव करने वक्त आपकी इंद्रियां अपना धारणा उसमें थोपर देती है ना। आप आँख से देखोगे तो उसकी व्याख्या आपका मन करेगा और आप व्याख्या के आधार पर उसको देखेंगे। तो साक्षी भाव से देखना नहीं है। साक्षी भाव से देखने का अर्थ है कि आप वो जैसा है उसी किस्म का देखते हो, बीच में आप व्याख्या करना नहीं चाहते। बीच में हम उसको विश्लेषण करना, ठीक बेठीक कहना, उसका नाम देना, ये हम चाहते नहीं, है ना। जैसे दो आदमी झगड़ रहे हैं और तीसरा आदमी है वो झगड़ना नहीं चाहता, तो फिर वो उन दोनों को कैसे देखेगा? वो उन दोनों को साक्षी की तरह देखेगा। उन दोनों को देखने में उसके भीतर लड़ाई का भाव पैदा नहीं होगा, वो लड़ना नहीं चाहेगा। साक्षी लड़ने वाला नहीं है, लड़ने वाला तो और है।
जो साक्षी है उसका अर्थ है जो चीज़ों से प्रभावित नहीं होता है या चीज़ों का वो मूल्यांकन नहीं करता है, वो जैसा है वैसा ही देखना चाहता है, बीच में पड़ना नहीं चाहता। साक्षी का अर्थ यही है। मगर जो हमारा जीवन का अनुभव है, जो हमारी देखने की दृष्टि है, उसमें हम बीच में खड़े हो जाते हैं। हमारा मैं बीच में खड़ा हो जाता है। हमारा मैं भी नहीं, मैं की वृत्तियाँ हमारे इंद्रियों से दृश्य या वस्तु, विषय वस्तु हमारे अंदर प्रवेश करेगी और उसका शरीर में कुछ सेंसेशंस होगा, कुछ संवेदनाएं होगा और उस संवेदनाओं से आपको एक समझ पैदा होगी। उस समझ से आप कहोगे ये ठीक है, ये गलत है, आप निर्णय करोगे, आप जजमेंट करोगे। तो जो जज बन के बैठा है वो साक्षी की तरह चीज़ों को देख नहीं पाएगा। तो देख नहीं पाएगा तो अपनी जो उसकी मान्यता है उसी कारण वो चीज़ को देखेगा। इसलिए जीवन को जो हम अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब के बीच में हम खुद आ रहे हैं। अपने को दर्शक बना के फिर हम चीज़ों को देख रहे हैं, है ना। आप इस तरह ले लो, जीवन में कुछ भी अनुभव करने से पहले हम खुद को बना लेते हैं, खुद को दर्शक की तरह देखने वाला बना लेते हैं, फिर हम चीज़ों को देखते हैं। देखने से पहले हम अपने को देखने वाला बनाते हैं, ये बात समझना। क्योंकि पहले खुद को दर्शक बनाना होगा तो ही आप दृश्य की तरफ चलोगे, देखोगे, नहीं तो आप नहीं देखोगे। जैसे आप फुटबॉल का मैच देखने जा रहे हो तो जाने से पहले अपने को उस खेल का दर्शक आपको बनाना होगा। आप नहीं बनाओगे तो आप जाओगे नहीं। इसलिए सभी लोग फुटबॉल का मैच देखने के लिए जाते नहीं। कोई फिल्म देखने के लिए जाएगा और वो अपने को फिल्म का दर्शक बनाएगा। तो पहले हम खुद को बना लेते हैं कि हम क्या है ना, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या हैं। खुद हम अपने को बनाते हैं, दर्शक को बनाते हैं, कहे तो दर्शक को बनाते हैं। और दर्शक किन आधार पर बनाएंगे? वो मान्यताओं के आधार पर, विश्वासों के आधार पर, जो हमारी संस्कृति है, जो धर्म है, जो परंपरा है, जो शास्त्रों का वचन है, उनके आधार पर हम अपने खुद का निर्माण करेंगे, मैं का निर्माण करेंगे या दर्शक का निर्माण करेंगे। और फिर वो दर्शक जाएगा देखने के लिए, सुनने के लिए, अनुभव करने के लिए। तो फिर जो जीवन का वो अनुभव करेगा, देखेगा, सुनेगा, अनुभव करेगा, वो सब उसी से आधारित होंगे, उसी दर्शक से। दर्शक क्या देखना चाहता है, दृश्य भी वही होगा, है ना। दृश्य वही होगा जो दर्शक देखना चाहता है। तो ऐसा जीवन का स्थिति है हमारा। तो आप किसी लड़की को देखते हो तो वो लड़की आपको कैसी दिखेगी, ये आपका दर्शक कैसा है उस पर निर्भर होगा, है ना। अगर आपका दर्शक सेक्स चाहता है तो आप उसको सेक्सी देखोगे, उससे ज़्यादा और कुछ देखोगे नहीं। तो लड़की तो केवल सेक्स ही नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें, उसके भीतर इंटेलिजेंस भी है, उसके भीतर माइंड भी होगा, उसके भीतर आत्मा भी होगी, प्रेम भी होगा। तो ये सब हम उसके नहीं देखेंगे, उसका संसार होगा अपना। हम केवल उसको सेक्सी देखेंगे, उससे ज़्यादा वह कुछ भी नहीं देखेंगे। तो लड़की हमको कैसे दिखाई दी, हमारा दर्शक जैसा चाहता था। तो खुद को दर्शक बना के जीवन को हम अनुभव करते हैं। इस शरीर में भी कुछ आपको दर्द होता है, पीड़ा होता है, मन में आपको डिप्रेशन होता है। तो वो डिप्रेशन
ऐसे ही नहीं हुआ है। आप चाहते हैं डिप्रेशन में रहना, आप चाहते हैं डिप्रेशन का अनुभव करना। ये बात बहुत अद्भुत लगी। वो लड़की आपको सेक्सी इसीलिए दिखाई दी कि आप चाहते हो कि वो सेक्सी दिखाई पड़े। ऐसे ही आपको डिप्रेशन का अनुभव हो रहा है तो आप चाहते हो कि आपको डिप्रेशन होता है, मगर हमको पता नहीं लगता, क्योंकि डिप्रेशन को अनुभव करने से पहले हमने खुद को बनाया है जो डिप्रेशन का अनुभव करेगा। किसी ने अपना दर्शक को बनाया है कि फुटबॉल की मैच देखने चले, किसी के दर्शक ने कहा कि फिल्म देखने के लिए चले, और ऐसे ही किसी के दर्शक ने कहा चलो डिप्रेशन का अनुभव करें, खुद के भीतर जो होते हैं डिप्रेशन उनमें जिए। तो आपने पहले ये निर्णय किया है, तो इसके बाद आप फिर डिप्रेशन का महसूस करते हैं। मगर हमको ये बात लगती नहीं, क्योंकि हम चाहते नहीं डिप्रेशन को, मगर कारण हम ही थे। तो हम चश्मा लगा के देखना चाहते हैं, देखते हैं। पहले हम खुद को बना लेते हैं क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या ठीक है, क्या गलत है, इसका निर्णय हम कर लेते हैं। पहले हम ज्ञानी बन जाते हैं या हम भगवान ही बन जाते हैं, है ना। हम खुद को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हम जो निर्णय करेंगे भीतर से, जो मानेंगे वही सच है। तो फिर उसके आधार पे हम जीवन का अनुभव करेंगे। तो फिर हम चीज़ों की व्याख्या करेंगे, हम किसी चीज़ को गलत बोलेंगे, किसी चीज़ को सही बोलेंगे। तो सही और गलत का जो आधार है, उसको मानने का जो आधार है, वो आधार पहले हमने मान के रखा है। तो उसी दृष्टि से हम देख रहे हैं। तो इस तरह देखना, ये ठीक देखना है नहीं। ठीक देखना तो साक्षी की भाव में देखना ही ठीक देखना है। और अपने को एक दर्शक बना के फिर उसके बाद देखना, वही अज्ञान है। और इसमें कोई धर्म नहीं, कोई पाप नहीं। आप दर्शक रहकर भी जी सकते हो, आप साक्षी रहकर भी जी सकते हो, ये आपका अधिकार है। आप दर्शक की तरह भी जी सकते हो। इसलिए धर्म आपको ज़बरदस्ती करेगा नहीं। कोई भी धर्म आपको ज़बरदस्ती से नियम का पालना नहीं करवाएगा। आपका अधिकार है। आप खुद को एक कोई मान सकते हो और उसके आधार पर जी सकते हो। मानने के लिए आपके पास वो स्वतंत्रता है। मगर अगर आप जो चाहते हो संसार में वही ना हो जाए तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाते हो, है ना। आपको स्वतंत्रता तो है कि आप जो भी चाह सकते हैं, खुद को मान सकते हो, आप खुद को सम्राट मान सकते हो, है ना। मगर बाहर आप सम्राट होने के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग अपने को सम्राट ही माने। तो आपको फिर सभी को जीतना होगा। सभी को जीत के ही आप सम्राट हो पाओगे, और एक ही आदमी सम्राट हो सकता है। तो धर्म कहेगा नहीं कि आपने पाप कर लिया। आप अगर गलत ढंग से जीवन को देखोगे तो आप गलत कर बैठोगे तो उसको आपको भुगतना होगा, है ना। वो आपको इस संसार का, समाज का, अदालत ने उसको दंड नहीं दिया तो भी वो दंड में ही होता है। जो गलत ढंग से चीज़ों को देखेंगे और उसके थ्रू व्यवहार करेंगे तो उनको दंड मिल ही गया। तो आप साक्षी की तरफ आप बढ़ सकते हो, ये आपका निर्णय है। आप साक्षी होकर भी जीवन को देख सकते हो। अगर जीवन को इस तरह आप देखोगे तो आप जीवन को जैसा है उसको आप जानोगे, जीवन को,
है ना। आप जीवन के शुद्धता को जानोगे, आप जीवन के प्योरनेस को जानोगे, प्योरनेस को जानोगे तो आनंदित होगे, खुश होगे, और उसके आधार पर आप एक्शन करोगे, और वो एक्शन आपको बंधन में डालेगा नहीं। तो निर्णय आपका है, आपको पूरी छूट है। आप दर्शक भी होकर जीवन को अनुभव कर सकते हैं, मगर दर्शक होकर जीवन को अनुभव करोगे तो आपको अज्ञान में जीना पड़ेगा, भय में भी जीना पड़ेगा, तनाव में भी जीना पड़ेगा। मगर दर्शक बनने में एक मज़ा होगा, वो अहंकार का मज़ा होगा, है। दर्शक ऐसे ही लोग बनते नहीं, उनको रस है ना उसमें, तो उस रस से कुछ मस्ती उनको आ जाती है, और वो मानते हैं कि वही मस्ती जीवन की असली मस्ती है। जैसे कोई नेता बनना चाहता है तो उसमें उसका रस है, और नेता बनने के लिए बहुत प्रयास किया और नेता बन गया, और नेता बन के उसको कुछ आनंद तो आएगा, मज़ा आएगा। ऐसे ही नेता वो नहीं बन रहा, क्योंकि नेता बन के जो उसको सम्मान मिलेगा, जो पैसा मिलेगा, उससे उसको मज़ा आएगा, तो उसको ये मज़ा बड़ा लगा, इसलिए वो दर्शक बनने के लिए चला। मगर उसका जो मज़ा है वो क्षणिक मज़ा है, वो सदा रहेगा नहीं, क्योंकि जब वो मंत्री नहीं रहेगा या बर्खास्त हो जाएगा या भ्रष्टाचार में पड़ के जेल चला जाएगा, तो फिर उसका वो मज़ा ख़त्म हो जाएगा, दुख में बदल जाएगा। इसलिए सांसारिक दर्शक बन के जीने से मज़ा भी आएगा, दुख भी होगा, आपको अज्ञान में भी पड़ना होगा, आपका मृत्यु भी होगा और उसका भय भी होगा, और आपको स्वर्ग का भी अनुभव होगा, काल्पनिक स्वर्ग का अनुभव भी होगा, और काल्पनिक मृत्यु का भी अनुभव होगा। ये सब काल्पनिक ही होगा। मगर जो बुद्धिमान होगा वो जीवन को दर्शक बनाकर अपने को उस तरह देखना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है अपनी व्याख्याओं के आधार पर जीवन को जानने में, उसको कोई लेना देना नहीं। वो सत्य देखना चाहता है, जैसा है उसको वैसा ही देखना चाहता है, इसलिए वो उसको व्याख्या नहीं करता। वो उसको ये नहीं कहता कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा है, व्याख्या नहीं करेगा, ठीक भी नहीं कहेगा, गलत भी नहीं कहेगा। तो उस तरह जो देखेगा वही ठीक देख पाएगा। तो साक्षी भाव का अर्थ यही है, दर्शक बिना के देखना। पहले अपने को दर्शक बनाना नहीं, पहले एक चश्मा नहीं खड़ी करना जीवन को देखने के लिए। अब जीवन मिल गया, इसको देखना है, जानना है, भोगना है, समझना है। अब इसको देखना, भोगना, समझने के लिए आप एक चश्मा निर्माण पहले करोगे और फिर उसके बाद देखोगे। तो साक्षी भाव ये कहेगा कि इस तरह देखोगे तो आप झूठ देखोगे, सच आप देख नहीं पाओगे। खुद की धारणा के द्वारा ही जो देखोगे वही देख पाओगे, या पहला आप जैसा देखना चाहोगे उसी किस्म का आप देखोगे। इसलिए हमारा जो संसार है, जैसा हम चाहते हैं कि हो, ये ऐसा ही हमारा संसार, जैसा हम चाहते हैं ऐसा ही, ठीक ऐसा ही। तो साक्षी का अर्थ है कि आप बिना दर्शक के जीवन को देखो, बीच में अपने को खड़ा मत करो। और खड़ा करने का अर्थ ये है कि अपने को मैं मानना, अपने शरीर को मैं भाव में जीना। तो शरीर में मैं भाव से हम जिएंगे तो हम जो देखेंगे वो शरीर के स्थिति के आधार पर ही हम देखेंगे। अगर हमारे शरीर में पीड़ा है तो हम एक आदमी को देख रहे हैं, तो उस आदमी को देख के हम भयभीत हो जाएंगे। अगर हमारे शरीर के भीतर सेक्सुअलिटी है तो हम उसको देखेंगे तो हम
आवेग में आ जाएंगे। हमारे भीतर भय है तो पुलिस और सेना देख के हम घबरा जाएंगे। हम घबराते हैं ना, सेना पुलिस देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा भीतर कहीं ना कहीं भय सा महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे भीतर भय है। तो हमारे भीतर जैसा है हम जीवन को वैसा ही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने को दर्शक बना लिया। हमारा स्वभाव है साक्षी, साक्षी हमारा स्वभाव है। हमने जबरदस्ती करके खुद को दर्शक बना लिया, मान्यताओं से बना लिया और व्याख्या के द्वारा, और इस व्याख्या से हम चीज़ों को देख रहे हैं और बंधन महसूस कर रहे हैं। तो साक्षी भाव में कैसे रहना है? तो कैसे हम साक्षी भाव से देख सकते हैं चीज़ों को? देखने का अर्थ केवल आँख से देखना ही नहीं, कान से सुनना भी आएगा, त्वचा से स्पर्श करना भी उसी में आएगा। हमारे जीवन का जो अनुभव है वो एक ही तल का अनुभव नहीं, वो केवल दृश्य का ही अनुभव नहीं है जीवन। वो आवाज़ों का भी जीवन है, वो भय का भी जीवन है, वो पीड़ा का भी जीवन है, अदृश्य वस्तुएं भी बहुत सारी हैं। तो इसमें दृश्य का अर्थ ये होगा केवल आँख से देखा गया ही नहीं, त्वचा से ठंडी गर्मी का अनुभव हुआ भी, वो भी आपका एक दृश्य ही है। जैसे आँख से आप पेड़ को देख रहे हो, दूर है, कहीं पर है, तो ऐसा ही आपके त्वचा ने ठंडी और गर्मी का अनुभव किया। ये बात भी ऐसी है कि दूर पर कहीं एक पेड़ है, वहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर ठंडी है, ठंडापन, वो वृत्ति, वो भी एक पेड़ है, मगर वो पेड़ आँख से दिखाई देने वाला है और ये अनुभव आपकी त्वचा करेगी। और त्वचा भी एक इंद्रिय है, आँख भी एक इंद्रिय है, मगर आँख से हम जो देखेंगे चीज़ों को, उसको हम जानेंगे वो दूर है, मुझसे भिन्न है, इसलिए वो चीज़ हमको प्रभावित नहीं करती। मगर त्वचा से जो अनुभव होता है उसका अनुभव हमारे शरीर में होता है, इसलिए ज़्यादा नज़दीक लगती है, अपनी लगती है, और हमको ये भ्रम हो जाता है कि ये ही मैं हूँ। तो फिर हम उस आधार पर मैं को खड़ा करेंगे। तो हम दर्शक को ऐसा खड़ा करते हैं। दर्शक को हम अपना मैं को हम कैसे खड़ा करते हैं उसको देखें। दृश्यों से जो हम बाहर देख रहे हैं उनके आधार पर हम अपने को मैं नहीं कहेंगे, उनको हम मैं नहीं कहेंगे, उनसे जो भिन्न है उसको हम मैं कहेंगे, क्योंकि उसको तो आपने देख लिया तो आप देखने वाले हो गए। तो इसलिए हम पेड़ को मैं नहीं कहेंगे, है ना, जानवर को भी मैं नहीं कहेंगे, आदमी को भी मैं नहीं कहेंगे, मेरा कहेंगे। वो भी मैं कहने का ही एक रूप है। मेरा कहना वास्तव में मैं कहना ही है, मगर हम मैं कह नहीं सकते ना दूसरे को, ये समस्या है, इसलिए हम मेरा कह देते हैं। ये अद्भुत बात है। हम मैं कह नहीं सकते हैं तो उसको मेरा कह देते हैं, मगर अपने से ही उसको संबंधित तो हम करेंगे, खुद की व्याख्या उसको हम डालेंगे ही। तो मेरा कहने का अर्थ है कि चाहता हूँ कि वो मैं ही हूँ, है ना, मगर वो दूर दिखाई देता है आँख से और मुझसे भिन्न है। तो इस कारण उसको मैं अब कह नहीं सकूँगा, तो अब उसको मेरा कहूँगा और उसको मैं वहाँ ले जाऊँगा जहाँ मैं जाता है। तो मेरा इस तरह पैदा होता है। मैं हम सीधे ही मान नहीं सकते, मगर भीतर के जो और इंद्रिय के अनुभव है उनको हम सीधे ही मैं कह देते हैं, उसको मेरा नहीं कहते, है ना। जैसे आपको ठंडी गर्मी का अनुभव हुआ, शरीर में वृत्तियों के कारण
हार्मोन्स के कारण आपके शरीर में कुछ संवेदनाएं पैदा हुई। सेक्स हार्मोन्स है तो उसके कारण सेक्स की भावना पैदा हुई। भय के हार्मोन्स है तो आपको भय का महसूस होगा। पीड़ा के हार्मोन्स है तो पीड़ा का अनुभव होगा। तो ये जो सब अनुभव होगा ये आंतरिक लगेंगे आपको, क्योंकि बाहर ये दिखाई नहीं दिए, आँख से बाहर तो दिखाई नहीं दिए। तो हमको लगता है कि ये चीज़ हम ही होना चाहिए, है ना। हमको लगता है ये शरीर में जो सेक्स का अनुभव उठा ये मेरा होना चाहिए, ये मैं ही होना चाहिए, मेरा भी नहीं। बाहर किसी के शरीर को आप देखेंगे तो सेक्स का भाव पैदा उठेगा तो आप उसको मेरा कहेंगे। आपके भीतर जब सेक्स की भावना पैदा उठेगी तो उसको मैं कहेंगे, है ना। मगर ये अनुभव भी आपके शरीर में हो रहा है और इसका अनुभव भी आपका कोई ना कोई इंद्रिया ये करवा रहा है। जैसे बाहर का पेड़ आपकी आँख जानकारी दे रही है, तो ऐसे ही आपके भीतर भय हुआ तो मन एक यंत्र है, जैसे आँख यंत्र है तो भीतर की जो सूक्ष्म यंत्र है उसको मन कहते हैं। बाहर की स्थूल जो यंत्र है उसको इंद्रियां कहेंगे। आँख इंद्रियां है और भीतर जो हम अनुभव करते हैं, त्वचा भी इंद्रियां है। त्वचा से जो भी ठंडी गर्मी का अनुभव होता है वो भी बाहर की इंद्रियां से, मगर मन है भीतर की इंद्रिय, और मन भीतर के अनुभव को देखने जानने की व्यवस्था है। भीतर आपको भय हुआ तो वो मन जानता है, बाहर पेड़ है तो आपकी आँख जानती है। तो मन भी एक इंद्रियां है और उसी मन के कारण हम भूल में पड़ जाते हैं। हमको मैं जैसा लगता है, मन हमको मैं जैसा लगता है, और इस कारण हम अपने शरीर के भीतर जो वृत्तियां पैदा होती है उन वृत्तियों को मैं मान लेते हैं। वही दर्शक हो जाता है, फिर वही संसार को अनुभव करता है। तो सब गड्ढा मड्ढा हो गया, क्योंकि हमने इंद्रियों से किया गया अनुभव को मैं मान लिया। ये बात ऐसी ही हुई जैसे किसी पेड़ को किसी ने मैं मान लिया, है ना। पेड़ को किसी ने मैं मान लिया, मगर इसको हम पागल कहेंगे, क्योंकि पेड़ अलग है, ये अलग, वो दृश्य है, ये दर्शक है। मगर कोई आदमी उसके भीतर डिप्रेशन हो रहा है और वो कह रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो ये भी यही बात कह रहा है जैसे कोई कहे कि ये मैं पेड़ हूँ, है ना। पेड़ है, गलत बात नहीं है, और आपके मन में डिप्रेशन भी है, वो भी गलत बात नहीं है ना। आपके भीतर डिप्रेशन भी है, काम क्रोध लोभ मोह वासना ये सब चीज़ें हैं और होनी भी चाहिए। बाहर जैसे पेड़ हैं, आकाश है, तारे हैं, ये सब चीज़ें हैं, ऐसे ही आपके भीतर भी ये सब वृत्तियाँ होंगी। नहीं होना चाहिए नहीं कहा इसमें, मगर आप इसका गलत व्याख्या कर देते हो तो आप मुश्किल में पड़ जाते है ना। जैसे पेड़ तो बाहर है, होनी भी चाहिए, मगर आप अगर उसको मैं कहे दो तो आप वहाँ से उठ नहीं पाओगे, क्योंकि पेड़ तो उठ के चल नहीं सकता, तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे। तो ऐसे ही आपने अपने मन में चलते हुए विचारों को या डिप्रेशन को मैं मान लिया तो आप फिर वहाँ पर भी चिपक जाएंगे, आप भी चल नहीं पाएंगे, आप डिप्रेशन ही हो जाएंगे, है ना। तो समझ के साक्षी का भाव होता है। ये समझ बढ़ानी है कि क्या सच में जो मैं अनुभव करता हूँ मन से भीतर, ये अनुभव भी बाहर का दृश्य जैसा ही दृश्य तो नहीं है, और क्या ये चीज़ें मैं नहीं है, बाहर की चीज़ ही है, और इसको मैं मान रहा हूँ, इसीलिए इसमें मैं फंस गया। क्या ऐसा नहीं है कि जो ये मेरा शरीर है ये भी ऐसा ही अस्तित्व का एक हिस्सा है,
जैसा कोई पेड़ है, जैसा किसी दूसरे का शरीर है, ऐसे ही मेरा भी शरीर है। और इस शरीर को मैं मान लिया, मेरा मान लिया, और मेरा मानने के कारण इस शरीर में जो भी दुख दर्द का अनुभव होता है वो सब मुझको भी हो रहा है। क्या ऐसी बात नहीं है? ये देखने की समझ विकसित करनी है, तो भी हम साक्षी भाव में जी पाएंगे। तो साक्षी भाव का ये अर्थ है कि हम स्वस्थ होकर अनुभव करना चाहते हैं जीवन को। तो इसके लिए पहले हमने जो दर्शक बनाया है अपने को, उस दर्शक को बिगाड़ना। तो इसमें कुछ समय लगेंगे, समझ से ही ये बात होगी। आपको इस समझ विकसित करनी होगी कि जो भी मेरा दर्शक है, जो भी मैं हूँ, वो किन मान्यताओं से मैं बना, उन मान्यताओं पर ध्यान देना होगा। और धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि ये सब मेरी मान्यता ही थी, मैं कुछ भी नहीं था। मैं ना कुछ शरीर था, ना कुछ में मन था, ये मेरी मान्यता थी। जैसे ये शरीर हमको अनुभव में होता है, जो भी हमारा जीवन का दुख कष्ट है ये शरीर से ही संबंधित होते हैं, शरीर से ही ये प्रकट होते हैं। तो हमको लगातार ये शरीर अनुभव में आता है, लगता है कि मैं ये शरीर हूँ। जैसे किसी ने पेड़ को मैं मान लिया और पेड़ के पास ही बैठ गया और उसी से चिपक गया, आप वो वहाँ से हलचल कर नहीं पाएगा। तो ऐसे ही हमने इस शरीर को मैं कह लिया और शरीर में हम चिपक गए और फिर यहाँ से हलचल नहीं हो रहा। मगर सच बात ये नहीं है, सच बात ये नहीं है कि शरीर ने आपको पकड़ा है। सच बात ये नहीं है कि पेड़ ने आपको पकड़ा है, आपने ही पेड़ को पकड़े हो अपनी मान्यताओं के कारण। अगर आप मान्यताओं को छोड़ दो तो आप पेड़ से छूट जाओगे, क्योंकि पेड़ ने आपको पकड़ा ही नहीं, आपने खुद ने ही मान लिया कि मैं पेड़ हूँ। तो पेड़ की इसमें कोई भी गलती नहीं। ऐसे ही इस शरीर में हम चिपके हैं, तो शरीर की भी कोई भी गलती नहीं। शरीर ने आपको पकड़ के नहीं रखा, हमने ही इस शरीर को पकड़ के रखा, वो मान्यताओं के कारण। और वो मान्यता ये है, ये मैं हूँ। और खुद को, ये शरीर को, इस अनुभव को मैं कहना, ये एक मान्यता ही है, ये सच बात नहीं है। और यही इसमें सबसे बड़ी समस्या भी है, रहस्य भी है। ये सच बात नहीं है कि हम शरीर हैं, ये सच बात नहीं है कि हम पेड़ हैं। क्यों नहीं है ये सच बात? क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ये अस्तित्व का कॉम्बिनेशन है, अस्तित्व से बना है। ये हमारा माँ और बाप के जो हार्मोन्स हैं, जो वीर्य हैं, उनके द्वारा ये शरीर पैदा हुआ है। और उसके बाद अन्न, पानी, ऑक्सीजन इत्यादि लेकर ये बड़ा हुआ है। जैसे एक पेड़ है, तो पेड़ भी खुद अलग कुछ चीज़ नहीं है। पेड़ भी सूरज का किरणों से, पानी से, मिट्टी से वो बनी हुई है, तो अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए पेड़ कुछ मैं जैसी हो नहीं सकती। अगर कोई पेड़ अपने को मैं कहती है, वो उसको इल्यूजन हो जाता, क्योंकि उसका अपना जैसा कुछ नहीं है। कुछ सूरज से आया, कुछ मिट्टी से आया, कोई पानी से आया, तो उससे वो बनी है, तो वो मैं हो नहीं सकती। ऐसे ही हम भी शरीर हो नहीं सकते। ये तो माँ बाप के शरीर में जो कण थे, बीज थे, उस बीज से पैदा हुआ ये शरीर है। और उसके बाद वायु, पानी, जल, अन्न इत्यादियों के द्वारा विकसित हुआ है। तो ये भी एक पेड़ जैसा ही अस्तित्व का हिस्सा है, जो बहुत सारी चीज़ों के द्वारा ये बन के बना है। तो इस चीज़ को मैं कैसे हम कह सकते हैं? मैं है नहीं ना। ये मैं होने के लिए तो ये इन सब चीज़ों अलग होनी आवश्यक था। उसी चीज़ को हम मैं कह सकते हैं ना, जो दूसरे की नहीं है। मैं का अर्थ क्या है? जो दूसरा नहीं है। मगर आपका शरीर तो दूसरा है ना,
आपका शरीर तो आपका माँ बाप वो दूसरे हैं, तो उनके शरीर से पैदा हुए हैं। आपका शरीर तो अन्न जल से विकसित हुआ है। अन्न और जल तो बाहर की चीज़ है ना। तो ये शरीर भी ऐसा ही एक बाहर का ही चीज़ है, ये सच्ची बात है। मगर ये सच बात हमको सच नहीं लगती। जो झूठ बात है वो झूठ लगती है। झूठ बात ये है कि हम इसको मान लेते हैं कि ये मैं, ये शरीर मैं है, इसलिए हम चिपक गए। तो क्या बिना मैं भी ये शरीर हो सकता है? ये अनुभव हमको अभी तक हुआ नहीं। और ये अनुभव हमको अगर एक बार हो जाए तो हमको लग जाएगा कि हम साक्षी की तरह होते हैं। जीवन के किसी भी दृश्य वस्तु का साक्षी होकर हम होते हैं, ये हमारा स्वभाव है। किसी भी दृश्य वस्तु का दर्शक होकर उस पे चिपकना ये हमारा स्वभाव नहीं है। हम साक्षी में रहकर भी ये सब चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। शरीर को भी अनुभव कर सकते हैं, मन को भी अनुभव कर सकते हैं, संसार को भी अनुभव कर सकते हैं। दूसरे को भी हम अनुभव कर सकते हैं साक्षी की दृष्टि में, और खुद को भी हम अनुभव कर सकते हैं। हम पेड़ को भी देख सकते हैं भिन्न, अपने उससे बंधन में न पड़ते हुए, पेड़ का बंधन में न पड़ते हुए भी हम रह सकते हैं। ऐसे शरीर का बंधन में न पड़ते हुए भी हम हो सकते हैं। उस तरह का हमारा स्वभाव है। मगर हम शरीर के बंधन में इसलिए पड़ गए कि हमारी मान्यता थी, हमने मान लिया था कि ये शरीर ही मैं, हमने मान लिया था कि पेड़ ही मैं। तो उस कारण हमारा जो वास्तविक स्वभाव था वो हम भूल गए और मान्यताओं के कारण उसमें अटक गए। तो फिर हम एक बार समझ लें कि हम साक्षी हैं, हम कुछ भी दृश्य चीज़ नहीं। न शरीर है, न मन है, न पीड़ा है, न डिप्रेशन है, न सुख है, न दुख है, कुछ भी हम नहीं। क्योंकि कुछ भी होना वो दृश्य हो जाएगा, है ना। दृश्य हो जाएगा तो दर्शक भी हो जाएगा। फिर आप गलत व्याख्या में पड़ जाओगे। इसलिए मैं कुछ हो नहीं सकता, दृष्टा कुछ वस्तु हो नहीं सकता, या साक्षी कुछ चीज हो नहीं सकती। वो मन भी नहीं हो सकती, बुद्धि भी नहीं हो सकती, शरीर भी नहीं हो सकती, पीड़ा भी नहीं हो सकती, जन्म भी नहीं हो सकती, मरण भी नहीं हो सकती। क्योंकि साक्षी का अर्थ यही है जो दृश्य से असंबंधित है। क्योंकि अगर वो कोई चीज हो जाए तो फिर उसका अनुभव कौन करेगा। जैसे साक्षी आत्मा है कह देते हैं कोई, तो फिर साक्षी नहीं है, फिर वो आत्मा, तो आत्मा है तो फिर आत्मा का साक्षी जो है वो सत्य है, आत्मा सत्य नहीं है। अगर आत्मा सत्य आप मानते हो तो उस आत्मा को किसने अनुभव किया वो सत्य है, वो आत्मा सत्य नहीं है ना। ऐसी ही बात, जैसे आपने पेड़ को देखा तो पेड़ आप नहीं हो, अब जिसने पेड़ को देखा वो पेड़ है। आपको शरीर का अनुभव हुआ तो आप शरीर नहीं हो, जिसको शरीर का अनुभव हुआ वो आप हो। वो दो बात एक नहीं हो सकती ना। या आप शरीर हो सकते हो या आप आत्मा हो सकते हैं, साक्षी हो सकते हैं। तो इसलिए साक्षी को आत्मा भी कहना ठीक नहीं है। इसलिए गौतम बुद्ध ने आत्मा को साक्षी भी, वो आत्मा भी नहीं कहा साक्षी को, बुद्ध ने अनात्मा कह दिया। वो आत्मा भी नहीं है, कुछ भी वो नहीं, वो भगवान भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है, वो कुछ भी हो नहीं सकता। क्योंकि कुछ हो गया तो फिर वहाँ दो चीज हो जाएगा। कुछ हो गया तो उसको देखने वाला भी होना चाहिए, तभी कुछ होगा ना। तो दो आ गए इसमें,
इसलिए साक्षी कुछ भी नहीं, कुछ भी हो नहीं सकती ना। कुछ हो जाएगी तो फिर साक्षी नहीं रहेगी, वो चीज़ की दर्शक हो जाएगी। तो साक्षी का अनुभव हमारे भीतर समझ से हो सकता है। हम धीरे धीरे इन बातों को समझ लें कि हमारी मान्यता है, हम मानते हैं, इस शरीर को मैं मानते हैं और अपने को आत्मा मानते हैं या कुछ और चीज़ मानते हैं। अपने को अपना नहीं मानते, अपने को साक्षी नहीं मानते, और कुछ चीज़ मानते हैं या अनुभव करते हैं। शरीर में पीड़ा हो गई तो अपने को शरीर मान देते हैं। मन में कुछ डिप्रेशन हुआ तो डिप्रेशन मान देते हैं। और मन में कुछ खुश हो गया, सुखी हो गए तो सुखी भी मानते हैं। प्रसन्नता आती है तो प्रसन्न भी मान देते हैं। मगर जो कुछ भी हम मानते हैं उसमें साक्षी का अनुभव नहीं होता है। क्योंकि साक्षी तो वो होगा जो भी हो रहा है उसका जो अनुभव करता है, वो तीसरा बिंदु हो जाएगा ना, है ना। तो आप शरीर और मन को साक्षी की स्थिति में रहकर देखो तो आप शरीर और मन से मुक्त हो ही जाओगे। केवल साक्षी की भाव में, साक्षी की भाव में देखना है। और साक्षी का भाव में देखने का अर्थ क्या है? बीच की व्याख्या हटा देनी है। और बीच की व्याख्या क्या है कि मैं हूँ, ये शरीर है और ये आत्मा है, ये संसार है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ये पीड़ा है, ये दर्द है, मुझे पीड़ा हुआ, कल क्या होगा। ये जो भी बात है, बातचीत को बंद कर देना होगा, है। वो बातचीत ही चश्मा है, वही दर्शक बना देती है हमको। तो पीड़ा हो रही है तो मत कहो कि पीड़ा है, उसका नाम मत दो, है ना। नाम दोगे तो व्याख्या हो गई। तो फिर आपको कहना होगा कि मुझे क्यों हुई। जैसे पहले कुछ हुआ आपके शरीर में, आपने व्याख्या कर दिया कि पीड़ा हो रही है, पीड़ा आपने कह दिया। अब फिर आप ये कहेंगे कि पीड़ा मुझे क्यों हुई, क्योंकि पीड़ा मुझे नहीं होनी चाहिए, पीड़ा तो दुश्मन को होनी चाहिए, तो मुझे क्यों हुई। जब हम कहेंगे मुझे क्यों हुई तो फिर वो ज़्यादा होने लगेगी, है। जिस चीज़ को हम इनकार करेंगे, विरोध करेंगे, उसका बल बढ़ जाएगा। तो इसी कारण हम और बंधन में पड़ते जाते हैं, है ना। एक मान्यता से दूसरी मान्यता, तीसरी मान्यता आती जाती है और हम और बंधन में पड़ते जाते हैं। तो शुरू से ही गलती बंद कर देना चाहिए। प्रारंभ में क्या गलती हुई थी? प्रारंभ में ये गलती हो गई कि कुछ हुआ था आपको, आपने उसको कह दिया वो पीड़ा है, तो उसको पीड़ा नहीं कहना है। और जैसा हो रहा है उसको देखना है, अनुभव करना और जानना है क्या वो इंद्रिय का अनुभव है कि आप ही हो। क्या वो पेड़ जैसी कोई बाहर दिखाई पड़ी इंद्रियों की अनुभव है वो पीड़ा, या ये पीड़ा आप ही हो। इस चीज़ को समझना है। उसको पीड़ा ना कहते हुए जो कुछ भी है उस को, है ना, उस अनुभव को। तो जब आप इस तरह देखेंगे तो फिर वो पीड़ा आपकी कम हो जाएगी, है ना। आप उससे दूर होते जाएंगे। वो कुछ पेड़ जैसी, बाहर की घटना जैसी अनुभव में आने लगेगी। तो धीरे धीरे आपको उससे मुक्ति होती जाएगी और पीड़ा, डिप्रेशन से आप मुक्त हो जाओगे। आप स्वयं में स्थित होगे, साक्षी। तो साक्षी इन चीज़ों के बीच में आएगी नहीं। तो धीरे धीरे इस समझ को बढ़ाना आवश्यक। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप कुछ और गहन प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो चाहते हैं तो मुझे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।